अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुज़ैफ़ा अली। आज हम पढ़ने लगे हैं लॉजिस्टिक्स के कुछ मामलात हैं जो एट सी के लिए हम करने लगे हैं कंप्लीट। तो इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स हैं हमारे पास? शिपिंग प्रोफाइल्स हैं, ऑर्डर फुलफिलमेंट है, रिटर्न्स हैं और पर्सनलाइज आइटम हैंडलिंग है। ठीक है, इसके अंदर आपके पास शिपिंग प्रोफाइल हमने कैसे बनाना है ये मैं वैसे आपको बता चुका हूँ, लेकिन मैं आपको तरीका बताते हूँ जाके एक्सेस कहाँ से करना है। सेटिंग्स में जाए, डिलीवरी और शिपिंग के अंदर चले जाएँ। तो ये सेटिंग्स के अंदर हम चले गए वापस, और यहाँ पर आपके पास आ रहा होगा शिपिंग सेटिंग्स। ये रहा। ठीक है, अब चूँकि इसके अंदर आपने शिपिंग के प्रोफाइल बनाने, फ्री शिपिंग गारंटी, ये सब चीज़ें हैं, आपको थोड़ा सा खुद भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये देखें, ये वो शिपिंग प्लान्स बनाए हुए हैं, प्रोफाइल्स हमने जो हम इस्तेमाल कर रहे थे। और ये ए का मतलब अली एक्सप्रेस है, और फिर कस्टम है, डूवे कवर्स हैं, इस तरह से हमने कुछ चीज़ों के लिए हिसाब से बनाया हुआ था। नया शिपिंग प्रोफाइल बना दो, यहाँ से बन जाएगा। अगेन मैं ये आपको पूरा समझा चुका हूँ, वो जो दूर इनिशियल लेक्चर्स थे मेरे, जिसके अंदर मैंने लिस्टिंग क्रिएट करना और अकाउंट साइनअप करना बताया हुआ, उसके अंदर मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। उसके बाद भी एक लेक्चर में किया हुआ है, तो वहाँ से पढ़ें इसको। मैं दोबारा इसके ऊपर टाइम अभी नहीं लगाना चाहता। अच्छा जी, ये देखें, आपको आइडिया देने के लिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जी डीएस लिस्टिंग अगर ड्रॉप शिपिंग करने लगे हैं तो इसके अंदर आपने 5 दिन हैंडलिंग या प्रोसेसिंग टाइम रखना है, और डिलीवरी टाइम 3 से 5 दिन का रखना है। ये बिजनेस डेज हैं, ठीक है। एट सी भी बिजनेस डेज ही कंसिडर करेगा। प्राइवेट लेवल में 3 से 4 दिन और 3 से 5 दिन। ये अगर ये आपके प्रोसेस के अंदर थोड़ा सा ये जल्दी हो रहा है, आपको पता है, आपको अश्योरिटी कि हाँ जी ये जल्दी हो जाएगा, तो फिर उस हिसाब से कर लें, कोई मसला नहीं है। इसी तरह से प्रिंट ऑन डिमांड है अगर, तो उसके अंदर फिर 7 दिन तक का टाइम लगेगा, क्योंकि सप्लायर आपका टाइम लेगा। ठीक है, डिलीवरी टाइम है जनाब 8 से 10 दिन का, इसको रखना है आपने। तो यहाँ तक तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन मैं आपको ये चीज़ें करने लगा था। ऑर्डर फुलफिलमेंट मैंने आपको समझा दिया हुआ है ऑलरेडी कि क्रिएट, यानी कि शिपिंग लेबल कैसे जनरेट करना है, अगर प्रिंट ऑन डिमांड है तो वो कैसे करना है। और डिजिटल आइटम में तो फुलफिलमेंट आपको करनी नहीं है, क्योंकि वो तो आपकी ऑलरेडी ऑटोमेटिक है, डाउनलोड फ़ौरन हो जाएगा। जब कस्टमर ने परचेज़ किया तो उसके पास वो आइटम डाउनलोड खुद ही हो जाएगी। आपको एक ईमेल आएगी एटसी की तरफ से कि जी ये देखें हमने मतलब ये सेल आई है, कॉन्ग्रेचुलेशन, दैट्स इट। अच्छा, इसके बाद हमने ये पर्सनलाइज़ आइटम को ऑलरेडी पढ़ लिया है, क्योंकि जब हमने प्रिंट ऑन डिमांड के ऊपर काम किया था तब वही आर्ट वर्क वाला जो प्रोसेस था उसी के अंदर पर्सनलाइज़ आइटम भी है। यानी कि आपने अगर कोई कस्टमर ने कहा जी ये नाम लिख के मुझे भेज दो, तो फिर आपने वो नाम कैनवा पे बना दें, कस्टमर से अप्रूवल लेना है तो ले लें, और उसके बाद अल्टीमेटली आप उसको प्रिंट फुल के ऊपर हमने उसको किया था सारा कि कैसे उसको अपलोड करके प्रोसेस करना है। अब और सप्लायर्स तो बहुत सारे हैं, आप किसी को भी यूज़ करने, मैंने आपको काफ़ी सारे सप्लायर्स बताए भी हैं इसके अंदर, जैसे शायद हमें मिल जाए वो। तो जैसे मैंने आपको बताया ये सारे सप्लायर्स हैं, आप इनमें से किसी से भी रब्ता करें या बस इनके प्राइसिंग हासिल कर लें, पब्लिकली अवेलेबल होते हैं। आप चाहें तो इनसे इनके सपोर्ट पे चैट पे बात करें और इनसे कहें कि जी मुझे और एडिशनल डिस्काउंट चाहिए इस ऑर्डर के ऊपर, या कुछ भी ऐसी बात हो, तो आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगेन जो मैंने तरीका आपको बताया है करने का, वो सारा आप कर सकते हो और सारे सप्लायर्स के साथ कर सकते हो। उसके अंदर कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्रेडिट या डेबिट कार्ड आपका चलेगा इसमें, और अक्सर ये सारे आपका पाकिस्तानी कार्ड भी एक्सेप्ट कर लेंगे। इनको कोई तकलीफ़ नहीं है कि आप यूएस में बैठें या कहाँ बैठें, इनको पैसे से मतलब है, बिज़नेस से मतलब है। बिज़नेस आप दे रहे हैं तो बस अल्लाह खैर सलाह। तो ज़्यादातर के पास आपका, हाँ, पाकिस्तानी कार्ड के अंदर ये मसला ज़रूर आएगा कि फिर वो आपके टैक्स वगैरह लग जाते हैं एडिशनल, बट अदर दैन दैट नो प्रॉब्लम, आप कर सकते हैं। और अगर आपका बाहर से कोई कार्ड बना हुआ है किसी का तो वो कर लें। कुछ लोग गिफ्ट कार्ड्स भी बन जाते हैं, वर्चुअल कार्ड्स भी बन जाते हैं, अगर आपके कोई रिश्तेदार बाहर बैठे हैं उनसे करवा लें तो वो भी आप एक काम कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा आपके पास और भी चीज़ें हैं। जब आपका एटसी का सिस्टम, आपका डैशबोर्ड चल पड़ेगा तो आपके पास और भी चीज़ें हैं। ज़ाहिर सी बात है मैं एक एक चीज़ों के ऊपर जा नहीं सकता हूँ, बट अदर दैन दैट जैसे फाइनेंसिस में आप आएंगे तो आपको ये पेमेंट अकाउंट भी दिखा देगा। मैं ओपन नहीं करना चाहता अभी, चूँकि मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आएंगी। मंथली स्टेटमेंट्स के अंदर आप स्टेटमेंट जनरेट कर सकते हैं। आप इसके अंदर ये पूरी मंथली स्टेटमेंट बेसिकली आपको ऑर्डर्स दिखा रहा होगा इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, तो वो आप उसके देख सकते हैं। लिस्टिंग्स मैंने आपको समझा दिया है। मैसेजेस यहाँ पर आ रहे हैं जो आपके कस्टमर्स के साथ मैसेजेस हैं। ऑर्डर एंड शिपिंग मैंने आपको पढ़ा दिया है, इसके अंदर सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें मार्केटिंग के अंदर हमने जाके देखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं और आप इसको मज़ीद एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो यहाँ तक आपका सारा एटसी का कोर्स पूरा मुकम्मल होता है, और वक्त के साथ साथ चीज़ें इंशाल्लाह आती रहेंगी और हम इसके अंदर एडअप करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कोर्स और मेरे पिछले ईबे और अमेज़ॉन के कोर्सेज़ से भी काफ़ी फ़ायदा हासिल हुआ होगा। और ये ज़रूर मेक श्योर कीजिएगा कि मेरी वीडियोस को कम से कम 2 से 3 दफ़ा देखिएगा। पहली दफ़ा देखेंगे तो 15 या 20% से ज़्यादा बात आपको समझ नहीं आएगी, स्पेशली अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में नए हैं तो 15% भी मुश्किल समझ आएगा। तो अगर आप डिजिटल वर्ल्ड में नए हैं तो कोशिश कीजिए कि एक वीडियो को कम से कम 3 दफ़ा ज़रूर देखें। बेशक एक साथ पूरा कोर्स एक दफ़ा देख लें, दूसरी दफ़ा नोट्स बनाएं, तीसरी दफ़ा के अंदर फिर कोशिश करें साथ साथ प्रैक्टिस करने की चीज़ों को, टूल्स को इस्तेमाल करके। तो ये यहाँ तक बात थी। मुझे अपने फ़ीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।